वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अमेरिका के अंदर एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया, इसके अंदर सिखों को शामिल कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर अमेरिका से निकलकर सामने आती है। जो खालिस्तानी लीडर है उनके द्वारा एप्लीकेशन बोर्ड ऑफ पीस के अंदर भेजी गई और बोर्ड ऑफ पीस के अंदर इतनी सारी फीस होने के बावजूद भी इनकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब पंजाब के अंदर रेफरेंडम होने वाला है, इस बात का जो खुलासा है बोर्ड ऑफ पीस के अंदर होने वाला है। खालिस्तानी लीडरों ने बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर जो मुलाकात की है पर एप्लीकेशन पहुंचाई। इसके बाद खालिस्तानी लीडरों की बोर्ड ऑफ पीस के साथ जो बातचीत हो रही है, इसके बाद इन्होंने डिमांड रखी है कि पंजाब के अंदर रेफरेंडम करवाया जाए और पंजाब को खालिस्तान बनाया जाए। इसका पूरा वीडियो आगे चलकर मैं आपको बताता हूं, लेकिन भारत सरकार हमको बोर्ड ऑफ पीस के अंदर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। भारत सरकार या भारत का जो विदेश मंत्रालय है उनके द्वारा भी इसके ऊपर कोई भी बयान, कोई भी टिप्पणी इसके ऊपर नहीं की गई कि बोर्ड ऑफ पीस के अंदर खालिस्तानियों को या खालिस्तान को किस प्रकार से शामिल कर लिया। समझते हो आप? उधर जो रशिया है, रशिया भारतीय लोगों को धमका रहा है, या भारत से जो लोग गायब हो रहे हैं वो सारे के सारे रशिया यूक्रेन के बॉर्डर से मिलते हैं। अब भारत से लोगों को अगवा करके रशिया के अंदर ले जाया जाता है, वहां पर उनको यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़वाया जाता है, ये भी आपको बताते हैं। इसके अलावा पंजाब के अंदर बहुत सारे हथियार मिल रहे हैं। बहुत सारे हथियार पंजाब के अंदर कहां से आ रहे हैं, जहां पर नौजवान लड़के लड़कियां एक दूसरे को गोली मार देते हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल के नीचे हाइप वाला बटन है वो दबाना और चैनल की मेंबरशिप ले लो यार। केवल 56 मेंबर हमारे चैनल के, हमको कम से कम 100 मेंबर हमारे चैनल के करने हैं इसी महीने के अंदर अंदर। तो जिन्होंने क्यूआर कोड स्कैन करके इस महीने के अंदर सपोर्ट भेजा था, इनका नाम बताते हैं। ज्ञान सिंह रंधावा, BH मोटर्स, मिसेज नरेश कुमारी, अवतार सिंह ग्रोवर, कुलदीप कौर। और जिन्होंने पिछले वीडियो के ऊपर सुपर थैंक्स डोनेट किया था, सरदार पंकज सिंह जी, इनको भी सल्यूट है। इन्होंने हमारी बात मानी और वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स डोनेट किया था। अब बात कर लेते हैं अमेरिका के अंदर खालिस्तानी लीडरों को जितनी ज्यादा इज्जत मिल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के अंदर शांति स्थापित करने के लिए, दुनिया के अंदर एक नई व्यवस्था लाने के लिए एक वर्ल्ड ऑफ पीस स्थापित किया है। वर्ल्ड ऑफ पीस उस समय स्थापित हुआ जिस समय यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया के अंदर फेल हो गया। यूनाइटेड नेशन की ना भारत मानता है, यूएन की जो बात है ना अमेरिका मानता है, ना यूक्रेन मान रहा है, ना रशिया मान रहा है। तो ऐसे के अंदर वो क्या करते कि कोई ऐसा नया बोर्ड बनाते, कोई ऐसी टीम बनाते, कोई ऐसी फौज बनाते जो सारे देशों के अंदर जाकर अपनी सारी बातें मनवा पाती। आज के समय के अंदर जब अमेरिका के द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोर्ड ऑफ पीस की शुरुआत की गई, तो उसके अंदर सबसे पहले सिखों को शामिल किया गया। सरदार अजय पाल सिंह मंगा सभी को यह बताना चाहते थे कि हम सभी को एक समान रूप से देखेंगे, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो सिखों को शामिल करने का सबसे पहला बड़ा पॉइंट यह बनता। फिर अमेरिका के द्वारा सभी देशों से एप्लीकेशन मांगी गई और उसके बदले में उन्होंने एक फीस का दावा किया कि इतने बिलियन डॉलर जो फीस है आपको देनी पड़ेगी और आप बोर्ड ऑफ पीस के जो है परमानेंट मेंबर भी बन सकते हैं। इसके बाद फिर जो खालिस्तानी लीडर हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो सामने आते हैं। खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शामिल करने की मांग उठाई जाती है। उन्होंने कहा है कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को और बोर्ड ऑफ पीस को इतने सारे पैसे देंगे, इससे भी ज्यादा दे सकते हैं, वो उनको उनका परमानेंट सदस्य बनाए। तो इसके बाद खालिस्तानी संगठनों के द्वारा जो एप्लीकेशन थी वो बोर्ड ऑफ पीस के अंदर पहुंच गई है। इसके बाद फिर उन्होंने ये बताया कि देखो उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस के अंदर एप्लीकेशन भेजी है और उनकी बोर्ड ऑफ पीस के अंदर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद करते हैं, बोर्ड ऑफ पीस का धन्यवाद करते हैं। तो सबसे पहले हम इन खालिस्तानी लीडरों का पूरा वीडियो देखते हैं, ये अपने वीडियो के अंदर कौन कौन सी बातें करते हैं। इनकी आवाज थोड़ी सी कम है, आप थोड़ा ध्यान से इनका वीडियो सुनना। सारी टीम पहुंची हुई है। मसला तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही सी 11 फरवरी ਨੂੰ गुरपतवंत सिंह पन्नू होना वालों दी गई कोल का, और एक कोल जी है 1 बिलियन की जी है बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करने की ऑफर 6 फॉर जस्टिस वालों अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दी गई। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ डॉक्यूमेंटेशन जी है अमेरिकन अधिकारियों को देने के लिए पूरी टीम अज इतने पहुंची है। और ये जी डॉक्यूमेंटेशन यूके की अमेरिकन अंबेसी को दी गई है। और असी डोनाल्ड जे ट्रंप होना का धन्यवाद भी करते हैं कि जिन्होंने अपने मुल्कों के चाहे वह अमेरिका हो, यूके हो, वैसटर्न कंट्रीज हो, कैनेडा हो, जिन्होंने खुल के खालिस्तान की आज़ादी की मुहिम अपने मुल्क के हंगारा दिता और खुल के जोड़ा उन्होंने समर्थन दिता। सो अज असी समुची 6 फॉर जस्टिस की टीम वालों डोनाल्ड जे ट्रंप का धन्यवाद करते हैं
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਡੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕੂਪਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ America, 11 फरवरी को यूके के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी है, तो वहां पर ये जो खालिस्तानी लीडर हैं, खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, वहां पर पहुंचे थे, उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के आए वहां। इसके बाद इनके जो डॉक्यूमेंट्स है अमेरिकन एम्बेसी के अंदर सबमिट कर लिए गए, और जिसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि अब पंजाब के अंदर रेफरेंडम करवाने की जो बातें हैं इनके द्वारा बोर्ड ऑफ पीस से करवाई जाएंगी। बोर्ड ऑफ पीस के द्वारा अगर रेफरेंडम की बात उठाई जाएगी तो उसको तो भारत सरकार भी मना नहीं कर पाएगी। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भारत की जो सरकार है, भारत सरकार को भी बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बन जाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है, मैं इसके बारे में आपको एक बात बताता हूं। फ्रीडम एट मिडनाइट जो किताब है उसके ऊपर एक वेब सीरीज बनी है जो सोनी लिव के ऊपर आप देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव किरदार है वो हमको सरदार पटेल का देखने को मिलता है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता ही ना अगर नेहरू और जिन्ना ना होते, और अगर पटेल ना होते तो कभी भी ये जो रियासतें हैं 565 प्रिंसली रियासतें, तो वो कभी भी इंडिया के अंदर विलय ना होती, इंडिया के साथ वो कभी भी ना जाती, सारी की सारी जो रियासतें हैं इंडिपेंडेंट रहती। अगर जिन्ना और नेहरू ना होते तो यार कसम से इस देश का बंटवारा कभी ना होता, और ना इतने लोग मारे जाते, और ना सिखों का इतना कत्लेआम होता। अब आपको रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वीडियो सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत के जो लोग हैं, भारत के लोग अगर समझदार होंगे तो वो अमेरिका के साथ व्यापार नहीं करेंगे। अगर भारत के लोग समझदार नहीं है, बेवकूफ हैं, तो फिर वो अमेरिका के साथ व्यापार करेंगे। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मोदी ने अमेरिका को जाकर पकड़ लिया है, भारत का बहुत बड़ा नुकसान आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। पुराने वीडियो के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि जो भारत है अगर रशिया से तेल नहीं खरीदता तो भारत का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और आज की तारीख के अंदर फरवरी महीने के अंदर फिर से जब भारत और अमेरिका की डील होगी तो इसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने फिर से कहा कि भारत ने अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है, भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एस्टीन फाइल्स के अंदर जिन लोगों के खुलासे हो रहे हैं उन सारे लोगों का उस जेफरी एस्टीन के साथ सीधा संबंध था। जेफरी एस्टीन अपने महल के अंदर लड़कियों को लाता था, लड़कियां सप्लाई करता था, छोटी छोटी बच्चियां, पहले उनके साथ दुष्कर्म होता था, बाद में उन्हीं लड़कियों को काट कर फिर वो लोग खा जाते थे। और उस जेफरी एस्टीन के साथ हरदीप पुरी का संबंध है, नरेंद्र मोदी का संबंध है, और भी बहुत सारे नामचीन चेहरे हैं भारत के जो इस षड्यंत्र के अंदर सामने आते हैं। तो इसके बारे में आप जरूर बताना, लेकिन आपको दिल्ली वाली खबर बताते हैं। तस्वीर इतनी डरावनी है कि चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच को खुद इस पर जवाब मांगना पड़ा है। आखिर दिल्ली में इंसान गायब क्यों हो रहे हैं? यह मामला तब सामने आया जब फ्रीडम रिक्लेम्ड नाम के एक NGO ने जनहित याचिका दाखिल की। याचिका में दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी तीखे सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि पुलिस की जांच में ढीलापन, संगठित अपराध और मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दे रहा है। लोग गायब हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर तो हुए, हरियाणा के अंदर भी हुए, और हुए तो हुए यूपी से भी लोग गायब हुए। लेकिन यूपी हरियाणा से जो लोग नौजवान लड़के गायब हो रहे हैं वो तो हम सबको रशिया के बॉर्डर के ऊपर मिलते हैं। भारत और रूसी एक दूसरे के बहुत बड़े मित्र बने हुए हैं, लेकिन रशिया के अंदर इंडियन के साथ इतना बुरा व्यवहार होता है, लेकिन भारत की सरकार कभी व्लादिमीर पुतिन से इसके बारे में बात नहीं करती। मोदी के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो व्लादिमीर पुतिन से सीधे खड़े होकर ऐसा सवाल पूछ पाए? नहीं, क्योंकि ये सारे लोग बिजनेसमैन है। दरबार साहिब की एक बड़ी खबर बताते हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर आप लोगों ने देखा होगा जब दरबार साहिब से पिता और बेटे को पकड़ लिया था, तो उसके अंदर अब जिस पुलिस अधिकारी के द्वारा वहां पर पकड़ा गया था, तो इस समय फाजिल्का के जो SSP हैं सरदार गुरमीत सिंह जी, तो वो श्री अकाल तख्त साहिब के ऊपर पहुंचे और वहां पर जाकर श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहिब से मिले और बोले कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आगे से हम ऐसी भूल नहीं करेंगे। श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब से किसी भी व्यक्ति को कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। ये तस्वीर है दिलदार सिंह बैस की। दिलदार सिंह बैस जिस समय अमेरिका के अंदर गए थे तो उस समय इनके पास केवल $8 थे, और अमेरिका के अंदर सबसे जो अमीर किसान है, सबसे अमीर किसानों के अंदर इनका सबसे पहला नंबर आता है। और आज इन्होंने मेहनत करके लगभग $50 मिलियन की खेती बाड़ी का जो साम्राज्य है अमेरिका के अंदर खड़ा कर लिया। और अमेरिका के अंदर जो किसानों की सूची है, किसानों की सूची के अंदर सरदार दिलदार सिंह बैंस पहले नंबर के ऊपर आते हैं। इधर आप लोगों ने देखा होगा एक लॉ कॉलेज के अंदर लड़के के द्वारा लड़की को गोली मार दी जाती है, बाद में लड़का अपने आप को गोली मार लेता है। तो पंजाब के अंदर ये जो रिवॉल्वर है, पिस्टल है, ये आ रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से किस प्रकार से आ रहे हैं? क्या
हमारी जो बीएसएफ है वो इसके ऊपर निगरानी नहीं रख रही? क्या जो स्टेट पुलिस है वहां पर बॉर्डर पुलिस है वो इसके ऊपर निगरानी नहीं रखती? बीएसएफ ने तो 5 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर का एरिया अपने अंडर ले लिया, लेकिन फिर भी इनसे रिवाल्वर नहीं रुक रहे। जब पुलिस तलाशी लेते हर गली चो हथियार मिलेंगे, हर गली चो। मैं इलाका नहीं कह रहा, गली, हर गली से हथियार हो गए नजायज। इन्ना नजायज हथियार है, बहुत नजायज हथियार है शहर। इलीगल वेपन जो पाकिस्तान को आ रहे हैं, मोस्टली ग्लॉक पिस्टल्स, दर्रा मेड, पाक मेड वेपन्स जो काफी असी ड्रोन्स के थ्रू कर सारा कुछ हो रहा है तो क्या यहाँ पर ये कोई मिली भुगत के कारण तो नहीं हो रहा? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, आप सभी को गज्जन सिंह वाला जो वीडियो है कल दोपहर के बाद देखने के लिए मिल जाएगा, तो गज्जन सिंह वाला वीडियो देखने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लो और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ये वाला QR कोड है और वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स डोनेट करना और हाइप वाला बटन जरूर दबाना। मिलेंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।